मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे बच्चे अमित, अविनाश, रोहित, मातृ, अनुपम, तनुज, जहांगीर, आकाश कुमार, सचिन चौधरी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं मेंसुरेशन 3D पे। आज ही फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि भाई ये कौन है। कहता है जी इसका जो अर्ध अक्षीय कोण है मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्ध अक्षीय कोण, अर्ध अक्षीय कोण होता है मेरे प्यारे बच्चों ये वाला, जो सेंटर से यहाँ आ रहा है। कह रहा है भैया ये वाला कोण अल्फा दे रखा है, और मेरे प्यारे बच्चों साइन अल्फा की जो वैल्यू है इट इज √2/√3। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि परपेंडिकुलर √2 है, मतलब ये वाली लेंथ √2 है, ये वाली लेंथ हाइपोटेन्यूज √3, ये √3, ये √2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ क्या होगी? तो √3 का वर्ग 3, 3 में से √2 का वर्ग 2 घटाया तो क्या बचा? 1। तो ये वाली लेंथ आ गई मेरे प्यारे बच्चों 1। अब आपके पास मोटा मोटी बात क्या आ गई? आपके पास हाइट आ गई 1 है, रेडियस आ गई √2। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्यूब की साइड क्या होगी? तो आप कहेंगे √2r इंटू एच अपॉन √2r प्लस एच। तो √2r की वैल्यू √2 इंटू एच अपॉन √2r √2 प्लस 1। तो ऊपर आएगा मेरे बच्चे 2 और नीचे जो वैल्यू आएगी 2, √2 गुना √2, 2 2 और 1 3। तो इसका मतलब क्यूब की साइड की लेंथ आएगी 2/3। अब मेरे प्यारे बच्चों क्यूब की साइड की लेंथ आई 2/3। अब हमसे सवाल में ये कह रहा है कि शंकु और घन के आयतन का अनुपात। तो मेरे बच्चे कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब कोण की रेडियस कितनी? √2 और हाइट क्या है 1। तो √2 का वर्ग 2, हाइट 1, ये हुआ कोण का वॉल्यूम। वहीं मेरे प्यारे बच्चों मैं पूछूं कि इसका घन का वॉल्यूम, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा वो ये चीज बटे में चाह रहा है, 8/27। तो देखो यार 2 को काटा 4 आया, 3 से काटा 9 आया, 9 प्लट के ऊपर चला जाएगा। तो आंसर आएगा 9 पाई/4। 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2.25 पाई। तो ये मेरे प्यारे बच्चों रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 2.25। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए कितने बच्चे समझ गए? जी आंसू जी, मयंक जी। जी मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा किनारे 2a वाले घन से काटे जाने वाले अधिकतम आयतन के शंकु का आयतन क्या है यदि उनके आधार एक ही तल पर है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सारा गेम है इमेजिनेशन का। हम इमेजिन कितना अच्छे से कर रहे हैं चीजों को, मैटर वो कर रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भाई ये क्यूब है, और जो क्यूब है उसकी साइड है 2a। क्यूब की साइड है मेरे प्यारे बच्चों 2a। अब सवाल में हमें कहा कि भाई इसके अंदर काटे जाने वाले अधिकतम आयतन के शंकु का आयतन क्या होगा? कहता है इसके अंदर मैक्सिमम साइज का वॉल्यूम बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम साइज का जो वॉल्यूम बनेगा ना, वो वही बनेगा जिसका सर्कुलर जो बेस होगा, जो बिल्कुल नीचे सारे सरफेस को टच करता होगा। आपने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक की बात हो। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताना, अगर मैं इसकी हाइट पूछूं तो निकाल सकते हैं कि नहीं? ऐसे मैक्सिमम साइज का वॉल्यूम बनेगा इसके अंदर, मतलब शंकु बनेगा। अब सवाल में आपसे ये पूछ रहा है कि भाई शंकु की हाइट बताओ, तो शंकु की हाइट वही होगी मेरे प्यारे बच्चों जो क्यूब की हाइट है। क्यूब की हाइट 2a है तो शंकु की हाइट भी 2a होगी। हाँ जी। अब हमें ये समझना है कि भाई बेस जो है, बेस तो मेरे प्यारे बच्चों क्यूब का कैसी शेप का होता है? स्क्वायर शेप का। और अगर मुझे इसके अंदर सर्कल बनाना हो, तो अगर क्यूब की साइड 2a है तो सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी? इसकी आधी a। तो कह रहा है कि भैया इसका वॉल्यूम निकालो कोन का। तो मेरे प्यारे बच्चों कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस हो गई a, तो a स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट हो गई 2a। तो मेरे बच्चे जोड़ेंगे तो a³ 2a³ अपॉन 3 पाई। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो। देखते हैं ऑप्शन कैसे दे रहा है। 2a³ अपॉन 3 पाई।
मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर है। आइए मेरे बच्चे, देखो यार दोस्तों, सवाल में ये कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 40 सेंटीमीटर। कहता है जी एक बेलन है, ये मेरे प्यारे बच्चों एक बेलन है, ये मेरे प्यारे बच्चों एक बेलन है। सवाल में क्या कर रहा है, कह रहा है जी जो ये बेलन है इसकी रेडियस है 14 और हाइट है 40, यानी इसकी जो रेडियस है वो मेरे प्यारे बच्चों है 14 और हाइट है 40 सेंटीमीटर। अब कह रहा है जी इसके दोनों सिरों पर 9 सेंटीमीटर रेडियस और 12 सेंटीमीटर हाइट के दो शंक्वाकार भाग काटे गए, दोनों हिस्सों पर। एक तो मेरे प्यारे बच्चों यहां काटा गया शंक्वाकार हिस्सा, एक मेरे प्यारे बच्चों यहां काटा गया शंक्वाकार हिस्सा, ऐसे कह रहा है जी दो शंक्वाकार खांचे काटे गए। तो जो शंक्वाकार खांचे काटे गए मेरे प्यारे बच्चों, उनकी रेडियस 9 है लेकिन हाइट कितनी है 12, तो 12 सेंटीमीटर हाइट के दो शंक्वाकार खांचे यहां काटे गए। ऐसे मेरे बच्चे 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आकार के दो शंक्वाकार खांचे यहां काटे गए। आपने कहा सर ठीक बात है, हमें ये बात समझ में आ रही। ध्यान से देखना, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों दो शंक्वाकार खांचे काटे गए। अब हमसे सवाल में ये कह रहा है कि भाई जो दो शंक्वाकार खांचे काटे हैं, अगर हम इनकी रेडियस की बात करें तो इसकी जो रेडियस है वो है 9 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो है मेरे प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही मेरे बच्चे वहां वाली का एक बार आप सवाल पढ़े। अब मेरे बच्चे सवाल ने कहा कि भाई ये निकाल लिए गए, तो भैया प्रत्येक शंक्वाकार भाग की त्रिज्या ये है, तो कह रहा है शेष ठोस का टोटल सरफेस एरिया बताना है, यानी मेरे बच्चे इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना। अभी एक सेकंड रुकना। बच्चों एक सेकंड फिगर निकाल के करा रहा हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा ये खोखला आपको बेलन दिखाई दे रहा होगा, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें वो सारे एरिया लेने जिस जिसको हम टच कर सकते थे। एक तो बेलन का एरिया हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो बेलन का एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर। अब बेलन की रेडियस क्या है जी 14, हाइट कितनी है जी 40, ये तो हुआ बेलन का। अब मेरे बच्चे एक बात तो ये भी बताना, क्या कि ध्यान से देखोगे तो जैसे ये बेलन है, बेलन में ये तो होलो वाला पार्ट हो गया जहां से कौन खोदा हमने, लेकिन ये वाला हिस्सा तो हम टच कर सकते हैं ना ऊपर का ठोस सरफेस। तो जो ठोस सरफेस को हम टच कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी एरिया हमें निकालना होगा। तो इसका एरिया जब हम ढूंढने जाएंगे तो ये इस तरीके से बनाएगा कि भाई एक बड़ा सर्कल बन गया और इसी के अंदर एक छोटा सर्कल है। आपने कहा जी ठीक है, तो हमें बेसिकली ये वाला एरिया फाइंड आउट करना। तो ध्यान ये देना मेरे बच्चे, छोटे वाले की रेडियस 9 है तो बड़े वाले की रेडियस है 14। तो क्या करना है, बड़े सर्कल का एरिया लेना मेरे प्यारे बच्चों, तो होगा पाई आर स्क्वायर, तो 14 का वर्ग 196 पाई, माइनस स्मॉल का एरिया निकालेंगे 81 पाई, घटाएंगे भैया तो पाई तो आएगा 6 में से गया 5, 9 में 60 गया 115 पाई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एरिया आएगा 115 पाई, जितना इधर का होगा उतना ही उधर का, तो प्लस में ट्वाइस ऑफ 115 पाई। अब और कौन सा एरिया है मेरे बच्चे, आप गौर से देखोगे तो आपकी बात समझ में आएगी कि ये वाला जो हिस्सा है अब ये तो खोखला हो चुका है, ये जो बना हुआ है ये तो खोखला हो चुका है ना मेरे प्यारे बच्चों। यहां से तो हमने कोनिकल कैविटी ड्रिल्ड आउट कर ली, जब हमने यहां से कोनिकल कैविटी ड्रिल्ड आउट कर ली तो ये तो खोखला है, तो इसका मतलब हम इसको भी टच कर सकते हैं अंदर से, और जब इसको भी टच करेंगे तो हमें कौन का सरफेस एरिया लेना होगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों 9 है, ये मेरे बच्चे 12 है, तो ये लेंथ कितनी आएगी 15, 9 12 15 ट्रिपलेट होता है भाई, है तो राइट एंगल ट्रायंगल ना ये वाली, तो ये ट्रिपलेट आ गया 9 12 15। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा, इस कोन का सरफेस एरिया निकालना होगा। तो कोन का सरफेस एरिया क्या रहता है जी पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर की वैल्यू होगी 9 और एल की वैल्यू होगी मेरे बच्चे 15।
तो 15 निम्न 135 पाई। ये तो एक कोण का बना, तो दूसरे का डबल कर देंगे तो आएगा मेरे बच्चे 270 पाई। तो ये होगा मेरे बाबू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब जोड़ेंगे ना, तो देखो 14 चौको 56, 56 दूनी 112, यानी 1120 पाई तो ये हो गया मेरे बच्चे, और 230 पाई ये वाला हो गया, और 270 पाई ये वाला हो गया। तो मेरे बच्चे 270, 230, 500, 500 और ये 1620 पाई मेरा आंसर है। ये होगा इसका टोटल सरफेस एरिया 1620 पाई। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, अब आइए करिए बाबू साहब। आइए मेरे बच्चे देखिए यार, 18 सेंटीमीटर ऊंचे और 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलनाकार लकड़ी के टुकड़े से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला शंक्वाकार कटोरा कोटर निकाला जाता है। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भैया आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई इसी बेस 18 सेंटीमीटर हाइट और 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है मेरे बच्चे वो 7.5 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 18 सेंटीमीटर। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है, बहुत बढ़िया। कहता है इसमें इसी बेस और मतलब यही बेस होगा और कह रहा है जी यही हाइट का हमने क्या किया भैया जी, एक शंकु बना दिया। कहता है जी हमने इसके अंदर एक शंकु बना दिया मेरे बच्चे। जब हमने इसमें शंकु बनाया है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहता है हमने इस शंकु को काट के बाहर निकाल लिया, तो जो शेष बचा हुआ ठोस है उसका मेरे प्यारे बच्चों हमें बताना है आयतन क्या होगा। देखिए भैया पहले एक बार इतनी फिगर को एनालिसिस करिए, फिर समझाता हूं क्या करें। देखिए वॉल्यूम तो 1/3 हो ही जाता है। अब मेरे बच्चे मेरी बात को समझना, मैं वही इंस्ट्रूमेंट लेके समझाता हूं कि जब आप इससे ठोस बाहर निकालेंगे यानी कोनिकल कैविटी ड्रिल्ड आउट करेंगे, तो सच बात यह है कि जो कोनिकल कैविटी होगी उसकी हाइट यही रहेगी। हाँ जी, यानी 18। तो मेरे प्यारे बच्चों 18 हाइट है, रेडियस 7.5 है, तो स्लेंट हाइट कितनी होगी इसकी? निकालते हैं सर, क्या ट्रिपलेट सेट हो रहा है? देखते हैं 17.5 और 18 रेशियो निकालेंगे तो भैया 15 उधर लेंगे, 15 5 75, 15 12 180, बिल्कुल ठीक है। 5 का ढाई गुना है, तो 5 12 13 ट्रिपलेट होगा, तो 13 का ढाई गुना लेंगे, 13 एकम ना 1.5 गुना, तो 13 एकम 13, 13 का 19.5 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस जो आएगा वो आएगा 19.5। ट्रिपलेट की कहानी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से आपको समझाई थी। अब हमें आगे की कार्रवाइयां करनी है, कैसे जी ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, हमने अंदर से काटा है बाहर से नहीं। तो सबसे पहले तो कहानी ये कि हमें जब इसका टोटल सरफेस निकालना है तो बाहर तो सिलेंडर ही दिखाई दे रहा है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया तो वो जगह सर 2 पाई आर इंटू एच। इस बार आर और एच दोनों का ही सेम है प्लस। अब मेरे प्यारे बच्चों एक साइड से कोनिकल कैविटी काट दिया हमने, यहां से शंक्वाकार हिस्सा काट दिया, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इधर से तो पूरे का पूरा पैक है ना, यहां से तो कुछ कटा ही नहीं। तो यहां तो मेरे प्यारे बच्चों पूरे का पूरा सर्कल एज इट इज है। आपने कहा जी हाँ, तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा सर? पाई आर स्क्वायर। और क्या रहेगा जी? अब यहां से पूरे फेस को काट दिया तो ये क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? कोन बन गया। तो हमें इस कोन का भी लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो इस कोन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पाई आर एल। पूरे में से पाई आर कॉमन आ जाएगा मेरे बच्चे, यहां बचेगा 2h। एच की वैल्यू है कितनी? टूट गया मेरा गिलास। एच की वैल्यू 18, तो 18 दूनी 36। यहाँ पाई आर लेने के बाद आर बचेगा, उसकी वैल्यू है 7.5। यहाँ से मेरे बच्चे पाई आर कॉमन लेने के बाद एल बचेगा, एल की वैल्यू 19.5, पाई की वैल्यू 22। अब देखते हैं उत्तर किस में दे रखा था, पाई में दे रखा था, ठीक है तो पाई रहने देते हैं। आर की वैल्यू है 7.5, इन्हें जोड़ेंगे तो भैया 20 और 7 27, 27 और 36 को जोड़ेंगे तो 7 6 15, 3 2 5 1 6 65, नहीं 27, 7 6 13, माफ करना, और 3 2 5 1 6 63 है। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब हमें यार गुना करना और कुछ नहीं करना इसका, तो भैया गुना तो आप वैसे ही कर लीजिए। 7 से गुना करेंगे तो 7 21, 7 42 और 2 44, और इसका आधा करेंगे तो आएगा 31.5, जोड़ेंगे तो 5 1 1 2 4 3 7, 472.5 पाई मेरे प्यारे बच्चों। ये होगा मेरे नन्हे प्यारे बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया 472.5 पाई। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा, ये मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर होगा।
अब मेरे बच्चों हम डिस्कस करेंगे गोले के बारे में। देखिए यार, ये जो मैं फिगर बना रहा हूँ ये वैसे तो सर्कल की फिगर है, गोला आप समझते हैं गेंद की तरीके का होगा। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों गोले की रेडियस आर है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो मेरे प्यारे बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब होगा। लेटरल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए, गोले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मेरे प्यारे बच्चों लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाए तो वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का मेरे प्यारे बच्चों जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वही टोटल सरफेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों बराबर होते हैं, क्योंकि उसमें कोई कटाव तो है नहीं। अब इससे आगे की कहानी पे सवाल लेते हैं। इतनी ही बात के आधार पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए मेरे बच्चे, पहला सवाल है, कह रहा है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम का फार्मूला होगा 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 4/3 पाई आर क्यूब यानी 4.2 4.2 4.2। देखिए मेरे बच्चे, 7 या 21 21 से काटेंगे पॉइंट। पहली बात तो ये कि आंसर में 3 अंक पे डेसिमल, लेकिन वो सारी जगह। दूसरा तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे कैलकुलेशन ना करके हम इस बात की तरफ मूव करें कि सर डिजिटल सम क्या होगा। तो यहाँ तो 4 है, यहाँ 2 और 2 4 है, सिंपल है यार। 4 2 का 6 बना, 4 2 का 6 बना, 6 36 36 का डिजिटल सम बना 9। तो आगे गुना करने की जरूरत ही नहीं। तो जिसका भी डिजिटल सम 9 होगा मेरे प्यारे बच्चों, वही मेरा आंसर होगा। आइए देखिए, 7 2 9, 4 3 7 2 9, इसका तो नहीं है। 7 2 9 9 गया, 8 2 10 4 14, ये भी नहीं है भाई। मुझे डिजिटल सम 9 चाहिए, तो 7 2 9, ठीक है जी। 5 2 7 और एक 8 और 3 11, नहीं बना। देखो जी, 6 और 3 9, 4 4 8 और 1 9, ये बन रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे एब्सोल्यूट राइट आंसर। देखिए यार, एक गोलाकार मूर्ति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी रेडियस इतनी। तो मेरे प्यारे बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया भी वही होगा, टोटल सरफेस एरिया भी वही होगा। तो ये होगा मेरे बच्चे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस है मेरे बच्चों 35, तो 35 गुना 35। देखिए यार, 7 5 35, ये तो तय हुआ कि 5 चौक 20, 1 जीरो, 5 दूनी 10, 2 जीरो, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 2 जीरो आखिर में आएगी। आप कहें कैसे आएगी सर, देखिए इस तरह से कि 5 को 4 से गुना करते 1 जीरो आई, और इस 5 को 2 से गुना करते 1 जीरो, यानी आखिर में 2 जीरो आएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि उससे कोई हमें फायदा खास नहीं मिला, यानी ऑप्शन बी तो गलत है। बाकी 3 में अभी भी झगड़ा है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा, यूनिट डिजिट लगा के देखते हैं, या फिर हम डिजिटल सम अप्लाई कर लेते हैं, या फिर गुना ही कर लेते हैं। तो देखो भाई, 5 चौक 20, 20 को 35 से गुना किया 700, 700 को 22 से करना है, 22 आते 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। तो बहुत बड़ी कोई खास कैलकुलेशन थी नहीं, 15,400 मेरा प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। बताइए। कह रहे जी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका आयतन ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये है मेरे प्यारे बच्चों 64 पाई। पाई से बाबू पाई घटा, 4 से घटा 16, तो आर स्क्वायर बराबर 16। तो मेरे प्यारे बच्चों आर की वैल्यू आई 16 ना, आर की वैल्यू आई माफ करना 4। कहता जी वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे बच्चों 4/3 पाई। अच्छा मजे की बात ये कि आंसर पाई की टर्म में, आर क्यूब यानी 4 का क्यूब। तो ये 4 का क्यूब, ये 4 की पावर 1, 4 की पावर 4 यानी 256, और बटे 3 पाई। ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा वॉल्यूम 256/3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा वॉल्यूम होगा। कहते हैं यदि गोले का आयतन इतना है तो मेरे प्यारे बच्चों गोले का वॉल्यूम क्या होता है। तो आप कहेंगे सर 4/3 पाई आर क्यूब, और पाई की वैल्यू बोल रहा है 22/7 आर क्यूब। ये है मेरे प्यारे बच्चों 4851। अब देखिए भैया ध्यान से, 11 दूनी 22 आएगा मेरे बच्चे, 11 से काटेंगे 11 चौक 44, 4 बचा 11 चौक 44, और अब बचा 1, तो 11 एकम 11। अब मेरे बाबू और तो किसी से कट नहीं रहा, तो आर क्यूब की जो वैल्यू आएगी 441 जो होता है वो 21 का वर्ग होता है, और ये साथ ही 21 आया, 21 यहाँ लाएंगे तो 21 का क्यूब हो जाएगा, और नीचे मेरे बच्चे 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो ध्यान से देखोगे तो आर क्यूब जो आया आपका निकल के मेरे प्यारे बच्चों, वो आया 21 का क्यूब बटे 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3। सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रेडियस आएगी 21/2, 10.5। सवाल में कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है जी, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 21/2 गुना 21/2, 7 21, 2 दूनी 4, 21 3 63, 63 दूनी 126, 126 को 11 से गुना करेंगे 6 6 2 8, 2 1 3, 1386। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 1386। देखिए 11 का मल्टीपल करना सबसे आसान है, और वही एक सबसे ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, सीख सकते हैं। आइए जी आगे।
देखिए भैया अमित वर्मा जी कह रहे यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई आर स्क्वायर ये दे रखा है मेरे बच्चे 221.76। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो पहले रेडियस निकालते हैं। तो कैसे सोल्व करें जी, देखो पॉइंट हटाएंगे बटे 100 लिखेंगे। 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे मेरे बच्चे, 11 एकम 11, सॉरी सॉरी गलत बता रहा हूँ मैं, 11 दूनी 22 ना जीरो जाने की जीरो, 11 एकम 11, 11 छक 66, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे 4 दूनी 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16। तो मेरे बच्चे आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई वही 7 दूनी 14, 7 से कट रहा है ये 7, 7 दिए 21, 21 4 7 42, 7 गुना 36 हो रही है। तो 7 से गुना करेंगे तो आएगा 49 गुना 36 और बटा में है मेरे प्यारे बच्चों 100। तो रेडियस आएगी 49 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों 7 और 36 का वर्गमूल 6 और बटे 10, यानी रेडियस आएगी मेरे बच्चे 42/10। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, रेडियस हमारे पास निकल के आ गई 42/10। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है दूर दूर तक? नहीं राजेंद्र कुमार सिंह जी, कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। अब अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हमारे पास इसकी रेडियस निकल के आ गई तो अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे जी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा एक चीज़ और बताना मुझे, किसी भी बेलन का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है और इसका जो वॉल्यूम होता है इनका रेशियो क्या रहता है, तो आप कहेंगे सर लेटरल सरफेस एरिया रहता है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब इन्हें कैंसिल करेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कटा, आर स्क्वायर होता है मेरे बच्चों, और आर स्क्वायर से काटेंगे तो ये आर आएगा, 3 यहाँ आएगा, तो 3:r आएगा। यानी लेटरल सरफेस एरिया 3 है मेरे प्यारे बच्चों, तो वॉल्यूम होगा आर, मतलब 3:r रेशियो रहता है। अब आप सिर्फ इतनी बात की मदद से देखिए कि क्या हम वॉल्यूम तक पहुंच सकते हैं। फिर से समझाता हूं, मैंने कहा कि किसी गोले का लेटरल सरफेस एरिया क्या रहता है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर से समझाता हूं, ए से एरिया डिनोट कर रहा हूं, वी से वॉल्यूम। तो मेरे बच्चे जो रेशियो निकल के आएगा ना वो 3/r निकल के आएगा। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कटेगा तो यहाँ आर, 3 से इधर गुना कर दिया तो 3/r। अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए तरीका होगा a इंटू आर बटा 3, यानी सरफेस एरिया जो रखा होगा उसको रेडियस से गुना करके 3 से भाग देते हैं। आप कहें सर ये मतलब तो वही है, वॉल्यूम में भी तो यही है 4/3 पाई आर क्यूब बटे 3 है, तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर बटे 3। मैं कहूँगा बिल्कुल लिख सकते हैं। और सर दिमाग दौड़ाओगे तो इस पोर्शन की वैल्यू तो दे ही रखी थी सवाल ने। हाँ जी, तो मेरे बच्चे इस पोर्शन को फिर दोबारा क्यों कैलकुलेट करना, जब इस पोर्शन की वैल्यू हमें दे रखी है 4 पाई आर स्क्वायर की, तो वो वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 221.76, 221.76 ये वैल्यू दे रखी है, और आर की वैल्यू हमारे पास है 42/10। 3 से काटेंगे तो 3 से जाएगा 14 3 42। अब मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं डिजिटल सम अप्लाई करके कौन सा होगा। लेकिन डिजिटल सम यहाँ अप्लाई इसलिए नहीं हो सकता है, कारण क्या है कि जो आंसर है वो दशमलव के 1 अंक तक है, मतलब एक्यूरेट आंसर नहीं है, आंसर अप्रोक्सीमेशन में डेसिमल में कर रखा है, तो डिजिटल सम से तो अप्लाई नहीं होगा, यानी गुना करना पड़ेगा। करते हैं जी, 14×6 = 84, 8, 14×7 = 98 और 8 116 ना 106, तो 10 हासिल आई, 14 एकम 14 और 10 24, 14 और 10 24, 14 दूनी 28 और 2 30, 14 दूनी 28 और 3 31। अब मेरे प्यारे बच्चों 3 अंकों पे दशमलव होगा, क्योंकि 2 पे पहले से था 1 0, तो 1 2 3, तो 310.464, यानी लगभग जो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर बैठेगा वो 310 बैठेगा। लगभग मेरे बच्चे जो आंसर आएगा वो 310 आएगा। करिए। देखिए बाबू सवाल में क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज दिस सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल देन व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर। कहता है गोले का जो सरफेस एरिया वो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर हम इसकी रेडियस डबल कर दें तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, गोले का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आपने कहा जी ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों हम गोले का डबल कर दें, गोले का सरफेस एरिया क्या करते हैं डबल कर दें, तो डबल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मतलब रेडियस डबल कर दें, माफ करिए, तो 4 पाई, तो रेडियस हो जाएगी 2r, तो 2r का स्क्वायर करेंगे 4 आर स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखना यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कटा तो रेशियो आ गया 1:4। तो ऐसे केसेज में मेरे प्यारे बच्चों इनका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 4 गुना हो जाता है, यानी रेडियस अगर आप डबल करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया 4 गुना हो जाएगा। तो 5544 का 4 गुना करोगे मेरे बच्चे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, क्षेत्र एक ही ऑप्शन में, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन ए करेक्ट है। भाई ये बात समझ गए ना कि हमने यही चीज़ यहाँ डिफाइन करी कि डबल कर दोगे तो एरिया 4 गुना हो जाएगा,
तो सिंगल में एरिया इतना था तो डबल किया तो 4 गुना हो गया, तो एरिया इतना हो गया गुना करने पे। करिए जी। देखिए मेरे बाबू, कह रहा जी लेट x सेंटीमीटर स्क्वायर बी द सरफेस एरिया एंड y क्यूबिक सेंटीमीटर बी द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। कहता है गोले का लेटरल सरफेस एरिया जो हुआ वो हुआ मेरे प्यारे बच्चों 4 पाई r स्क्वायर, ये है x। और कहता है जी इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब, ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों y। तो अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ आपसे, तो या इसी में वैल्यू रखवा देता हूँ, जैसे ये चीज़ है तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को 4 पाई r स्क्वायर इंटू आर, और अपॉन में लिख देते हैं 3 बराबर y। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, ये वाली जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये x को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ है ना, ये चीज़ मेरे बच्चे x को रिप्रेजेंट कर रही है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, और सवाल खुद ही कह रहा है कि y इक्वल टू 14x है, y की वैल्यू 14x के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ रख देते हैं 14x, x से x काट देंगे तो r की वैल्यू आई 14×42। तो गोले की त्रिज्या का माप ज्ञात करिए, भैया रेडियस आएगी 42। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। हाँ जी, करिए मेरे प्यारे बच्चों। कहता जी ए और बी गोलों की त्रिज्याओं का योगफल 14 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है दो गोले हैं, एक की रेडियस ए है और दूसरे की रेडियस बी, और दोनों की रेडियस का जो सम है वो 14 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है ए की रेडियस बी की रेडियस से बड़ी है, यानी इसकी रेडियस ए मान लेते हैं, इसकी रेडियस बी, तो साथ के साथ वो ये भी कह रहा है कि भाई ए जो है वो बी से बड़ा है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच का अंतर इतना है। सवाल में कह रहा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई a स्क्वायर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई b स्क्वायर, तो ये है मेरे प्यारे बच्चों 112 पाई। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है कि भाई इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच का अंतर है 112 पाई। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों पाई 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 गए, 4 भी कॉमन लेंगे भाई, 4 हर जगह है तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 8 32। तो मेरे प्यारे बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 28 है। इसका अगर मैं फार्मुला लगा दूं, और सवाल ने खुद ही कहा कि a बड़ा है तो मैंने a पहले ले लिया, तो एक बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर है मेरे प्यारे बच्चों 28। हाँ जी, a माइनस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी 14, ये है मेरे प्यारे बच्चों 28। तो मेरे बच्चे ये इक्वेशन आई कि भाई a माइनस बी की वैल्यू आई 2 और a प्लस बी की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों कितनी 14। सोल्व करेंगे तो रेडियस निकाल देंगे भाई, तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे, दोनों के जोड़ का आधा 14, 2 16 का आधा 8, और b की वैल्यू आ जाएगी डिफरेंस का आधा, 14 में 2 गए मेरे बच्चे 12, 12 का आधा 6। अब कह रहे हैं कि वॉल्यूम का रेशियो था, तो वॉल्यूम क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो सर वॉल्यूम जो रहता है वो साइडों के क्यूब, मतलब वॉल्यूम जो होगा वो क्यूब का रेशियो होगा, क्योंकि दोनों का अगर सरफेस एरिया लोगे तो ध्यान दोगे कि इनके साइडों का स्क्वायर रेशियो रहता है। देखो पहले वाले का सरफेस एरिया 4 पाई a स्क्वायर, दूसरे वाले का सरफेस एरिया 4 पाई b स्क्वायर, तो आपने एक चीज नोटिस की तो कट जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो मेरे बच्चे a स्क्वायर टू बी स्क्वायर है। अगर वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे बच्चों 4/3 पाई r क्यूब, दूसरे वाले का होगा 4/3 पाई b क्यूब, तो ये कट जाएगा। तो एक चीज नोटिस होगी कि इनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो मेरे प्यारे बच्चों इनके साइडों के क्यूब का रेशियो होगा। हमें बस इसी पैटर्न को पकड़ के आंसर निकालना होता है। अब अगर हमारे पास साइडों की लेंथ का रेशियो निकालें तो 8 और 6 का रेशियो निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 4:3। तो साइडों की लेंथ का रेशियो 4 3 है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27, यानी इनके वॉल्यूम का रेशियो आएगा 64:27। आए ना, आइए नेक्स्ट। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि भाई दो गोले उनके आयतनों का अनुपात 125:64 है और उनकी रेडियस का सम 36 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा एक का। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इनके वॉल्यूम का रेशियो 125:64 है, दो गोले, गोले ए है एक बी है, कह रहा है जिनके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 125:64, तो ये तय है कि इनकी रेडियस का रेशियो इनका क्यूब रूट हो जाएगा, तो यानी 5:4 होगा। और कह रहा है दोनों की रेडियस का जोड़ है 36, तो 5 और 4 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे 36 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 16,
और 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 4 20, यानी पहले वाले की रेडियस 20 होगी तो दूसरे की 16। तो कह रहा है ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो, तो भैया वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस 20 है तो 20 का वर्ग 400, तो 400 चौक 1600 पाई मेरे बच्चे, मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, द सम ऑफ रेडियस ऑफ टू स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि दो डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर है जिनकी रेडियस का जो सम है वो 10 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक की रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, एक की रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। ये है मेरे प्यारे बच्चों 10। और कह रहा है सम ऑफ देयर वॉल्यूम इज दिस, और उनके वॉल्यूम का जो सम है, यानी पहले वाले का वॉल्यूम अगर हम करें तो 4/3 पाई आर क्यूब, सेकंड वाले का वॉल्यूम निकालें तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये मेरे प्यारे बच्चों देखा 880 880, 4/3 पाई कॉमन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो पाई की वैल्यू 22/7। यहां ध्यान दोगे तो बचेगा आर क्यू प्लस आर क्यू, आर क्यू प्लस आर क्यू। अब इसका एल्जेब्रिक फार्मूला एक्सप्लेन करो, इसको यूज करके सोल्व करके बताइए क्या होगा। बताओ मेरे भाई इसका फार्मूला क्या बना मेरे प्यारे बच्चों। देखो यार आप ये बात जानते हैं कि आर क्यूब प्लस आर क्यूब का वैसे फार्मूला ये बनता है मेरे प्यारे बच्चों, आर प्लस आर, इसकी वैल्यू अपने पास है, कोई दिक्कत है नहीं, इनटू में आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो हमें पता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास एक्चुअल में जो वैल्यू है वो आर प्लस आर की दे रखी है। मैं क्या करूंगा, यहां पे अपनी तरफ से 2RR एक बार जोड़ दूंगा और यहां 2RR एक बार घटा दूंगा। किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक तो मुझे खुल के बताओ। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे बच्चों ये आर प्लस आर हो गया, इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और इसमें से घटाएंगे तो माइनस आर आर। ये भी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आर क्यू प्लस आर क्यू का एक फार्मूला है ना। तो यहां अगर मैं फार्मूला लगा दूं कि भाई आर प्लस आर, आर प्लस आर और आर प्लस आर का स्क्वायर माइनस आर इंटू आर। दूसरा कोई वो तरीका अब लगाते हैं। देखो जी 4/3 गुना 22/7, आर प्लस आर मेरे प्यारे बच्चों हैं 10, यहां लगाएंगे 10 का वर्ग 100 और माइनस ये प्रोडक्ट। आपसे यही पूछा उनकी रेडियस का प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट को मैं पी के नाम से डिनोट कर देता हूं, तो यह है मेरे बच्चे 100 माइनस पी। हाँ जी, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, और कहता है जी ये इक्वल है 880 के मेरे प्यारे बच्चों। आओ भैया कैलकुलेशन करते हैं। देखिए मेरे बच्चे 22 चौक 88, ये आया 10, 10 से ये गया, तो 100 माइनस पी की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो 7 या 21 आई, 21 इधर आएगा तो पी की जो वैल्यू आएगी 100 में से 21 गया 79। देखना यार कहाँ गड़बड़ हुई। अरे यार फार्मूले में ही गड़बड़ कर दी हमने, फार्मूले में गड़बड़ करके माफी चाहते हैं भाई, फार्मूला ये नहीं रहता था, बहुत सतानी हो गई दिमाग में। फार्मूला रहता है माइनस आर इंटू आर, हाथ जोड़ के ना भी। अब 2RR जोड़ा तो मेरे बच्चे 2RR घटाना भी होगा यहाँ पे, 2RR जब घटाओगे मेरे बच्चे तो 2 और 1 3RR हो जाएगा, ये -3RR आएगा, ये मेरे प्यारे बच्चों -3RR आएगा, ये -3P आएगा, तो ये 3P की वैल्यू 79, तो P की वैल्यू जो आएगी मेरे बच्चे वो 79/3 आई। तो 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 26 सही 1/3, ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों दोनों रेडियस का प्रोडक्ट। जी फार्मूला मिस्टेक हो गया भाई, आंसू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैंने फार्मूले में गलत कर दिया, -3RR होगा। आइए जी नेक्स्ट। कहता है जी दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो बेटा लेटरल सरफेस एरिया स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 2:3, तो एरिया क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। करिए बाबू। कहता है जी गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना है, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या था। तो मेरे प्यारे बच्चों दो गोलों का ये वॉल्यूम है 8 गुना है, यानी इस वाले का 1 है तो इसका 8 है, तो मेरे बच्चे रेडियस का रेशियो क्या होगा क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब 2 और 1 का क्यूब 1। अब कह रहा है कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो लेटरल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो मेरे प्यारे बच्चों इनके लेटरल सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो 4:1 होगा, 4:1 मेरे प्यारे बच्चों। देखिए एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना, यानी दूसरे का 8 गुना। हाँ जी आइए जी नेक्स्ट में। आइए बाबू, सवाल में ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 2.5 सेंटीमीटर, कहता है अगर किसी गोले की रेडियस 2.5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, 2.5 डेसीमीटर बढ़ जाती है, और इसका सरफेस एरिया 110 डेसीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो इसके वॉल्यूम में व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो वॉल्यूम बताइए क्या होगा। देखिए यार इस पे एक ट्रिक सिखाता हूं। अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी सवाल में आपको कोई गोले की रेडियस दे रखी हो,
और सवाल में कहे कि यार अगर इसके रेडियस में x सेंटीमीटर का इंक्रीज हो गया, रेडियस में x सेंटीमीटर का इंक्रीज हो गया, ध्यान देना, अगर रेडियस में x सेंटीमीटर का इंक्रीज हो गया और लेटरल सरफेस एरिया में मान लीजिए a का इंक्रीज हो गया, तो क्या लॉजिक लगता है, कैसे सवाल निकलते हैं, ध्यान से देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि रेडियस अगर x बढ़ गई तो नई रेडियस हो गई कितनी, r प्लस एक्स, पुराने वाली रेडियस क्या थी, r। और कह रहा है कि जी ऐसा करने से जो नए वाला लेटरल सरफेस एरिया पुराने वाले से a बढ़ गया, तो नए वाले का लेटरल सरफेस एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और पुराने वाले का 4 पाई r स्क्वायर। और कह रहा है जी ये वाला इससे कितना ज्यादा मेरे बच्चे, a ज्यादा। ध्यान देना बाबू, 4 पाई कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहां माइनस में r स्क्वायर इक्वल टू a। तो होगा बाबू ये कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा a माइनस बी, तो r प्लस एक्स माइनस r, और a प्लस बी तो r प्लस एक्स प्लस r। तो इससे कट जाएगा बच्चा x, और इधर आ जाएगा 2r प्लस एक्स। तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा कि जब भी ऐसा डिफरेंस दे तो 4 इंटू पाई इंटू एक्स, जितना रेडियस में इंक्रीज किया था, इंटू में 2r प्लस एक्स। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका डायरेक्ट आंसर, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका डायरेक्ट आंसर। अब यहां पे क्या होगा कि वैल्यू आपस में कटती चली जाएगी और r एक ही जगह आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू तो दे ही रखी है, r एक जगह आएगा, सोल्व होकर खत्म हो जाएगी कहानी। जैसे इस सवाल में आते हैं, इस सवाल में कह रहा है जी जो पहली रेडियस थी वो r थी, तो नई रेडियस होगी r प्लस 2.5। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एरिया क्या हुआ 4, और इसके एरिया और इसके एरिया का डिफरेंस देखा उसने कितना 110। तो मेरे प्यारे बच्चों तरीका बताया कि 4 पाई x, यानी जितना इंक्रीज किया वो इंटू में 2r प्लस एक्स, तो 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, जितना रेडियस में इंक्रीज किया वो 2.5 इंटू में 2r प्लस एक्स, एक्स यानी 2.5। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों इसके इक्वल। अब बस डायरेक्ट सोल्व करना है, छोटी सी कैलकुलेशन होगी, जैसे 22 से काटेंगे तो 22 5 110, 5 से काटेंगे तो मेरे बच्चे पॉइंट हटाएंगे बटे 10, 5 आएगा। हाँ जी, अब बताओ भैया 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 2r प्लस 2.5, ये 7/2 पलट के उधर जाएगा, तो ये 7/2 आ जाएगा 3.5, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 2r की जो वैल्यू है वाई a, तो रेडियस की वैल्यू 1/2। अब सवाल में कह रहा है कि अगर गोले का आयतन याद करिए कि भाई पुराने वाले गोले का वॉल्यूम बताइए क्या होगा, तो पुराने वाले गोले का वॉल्यूम होगा मेरे बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 22/7 आर क्यूब यानी 1/2 का क्यूब 8। तो देखो यार 4 दूनी 8, 2 11 22, तो आया मेरे बच्चे 11/21। तो वॉल्यूम जो होगा ओरिजिनल वाले गोले का वो 11/21 होगा। हाँ जी करिए जी। देखिए जी, जब एक गोले की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतनी की वृद्धि हो जाती है, वास्तविक गोले का व्यास क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों सेम ही तरीका 4 जो हम पीछे वाले में सीख रहे थे, 4 पाई 22/7 इंटू कितना इंक्रीज हुआ साहब 5, इंटू में 2r प्लस एक्स, यानी जितना इंक्रीज हुआ है वो, इक्वल टू है मेरे प्यारे बच्चों 704। बैठाते जी कैलकुलेशन, देखो यार 11 दूनी 22, 11 चिक 66, 11 चौक 44, 4 दूनी 8, 8 8 64। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आया 8 7 56/5, तो 2r प्लस 5 जो आया वो आया 56/5। मेरे प्यारे बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 11.2। तो 2r की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे, 11.2 में से 5 गया तो 6.2, और 2r ही आपका डायमीटर होता है, व्यास होता है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा जो राइट आंसर होगा वो 6.2 होगा, मेरा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 6.2। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम ही क्वेश्चन है, आप घर से करेंगे। नेक्स्ट पे आइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है द रेशियो ऑफ वेट ऑफ टू स्फीयर ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज 8:7। कहता है दो गोले हैं और दोनों ही गोलों में जो बनाने में मटेरियल लगा है वो डिफरेंट है, दोनों ही गोलों में जो मटेरियल लगा है वो डिफरेंट है। ये पहले वाला गोला है मेरे बच्चे, ये दूसरे वाला गोला, दो डिफरेंट डिफरेंट गोले हैं। तो कहता है इनमें जो वेट का रेशियो 8:17 है, वजन का जो अनुपात है, वजन का जो अनुपात है वो 8:17, यानी इस वाले का वेट 8 है तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले का वेट 17 है। बिल्कुल ठीक है, ये मान लेते हैं जी पहले वाला गोला है ए, तो ये है दूसरा गोला बी, इनके वेट का रेशियो। अब कह रहा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मटेरियल का वजन का अनुपात इतना है, यानी पहले वाले में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम तैयार करना है तो इतना वजन चाहिए, और दूसरे वाले में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मटेरियल चाहिए तो 64 किलो वजन चाहिए। मतलब ये है कि भाई पहले वाले में 289 यूनिट वेट से, 289 यूनिट वेट से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम तैयार होता है। भाई वॉल्यूम होता है क्यूब में हमेशा, तो 1 सेंटी मतलब 289 वजन से, 289 यूनिट वजन से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम तैयार होता है।
आपने कहा जी ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्चुअल में उस आर्टिकल में वजन कितना है 8, और 289 से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम तैयार होता है, तो भैया 8 किलो से कितना तैयार होगा, बटे भाग दे देंगे। दूसरे वाले में 64 क्यूबिक सेंटीमीटर ना 64 किलो वजन से समझो, 64 किलो वजन से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वजन वॉल्यूम तैयार होता है, और दूसरे वाले में वजन है 17 किलो, तो भाई 64 किलो से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 17 किलो से कितना, 17/64। तो मेरे बच्चे ये आ जाएगा दूसरे वाले का वॉल्यूम, ये आ जाएगा पहले वाले का वॉल्यूम, यानी ये हमारे वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं। फिर से समझाता हूं। सवाल में कह रहा है भाई दो अलग अलग गोले हैं, उनके गोलों की रेडियस ना उसका वेट का रेशियो है 8:17। मान लो इसमें 8 किलो वजन है तो इसमें 17 किलो वजन है, जबकि कह रहा है पहले वाले में 289 किलो वजन लोगे ना तो उसमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम आएगा, तो भाई 8 किलो में कितना आएगा, इतना। दूसरे वाले में 64 किलो लोगे तो इतना वॉल्यूम आएगा, तो इतने में कितना आएगा, इसका रेशियो थोड़ा ठीक से निकालोगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, तो 64 गुना 8 तो ये आएगा 8 गुना 64, और ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 17 गुना 289। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये आ गया इनके वॉल्यूम का रेशियो, आयतन का अनुपात। और अगर आपके पास वॉल्यूम का रेशियो है दो डिफरेंट गोलों का, तो इनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो सर रेडियस के रेशियो में क्या होगा, इसका क्यूब रूट, तो इसका भी क्यूब रूट, तो ये आएगा 8, क्योंकि 8 ये 8 का वर्ग यानी 8 का क्यूब है, ये 17 का वर्ग यानी क्यूब निकालेंगे तो 8:17। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इनकी रेडियस का जो रेशियो होगा वो 8:17, और यही आपसे सवाल में पूछा कि इन दोनों गोलों की गेंदों की त्रिज्याओं का अनुपात याद करें। सवाल में कह रहे गोले के व्यास को 40% कम कर दिया गया, तो मेरे बच्चे वॉल्यूम जो होता है वो बेसिकली रेडियस का क्यूब होता है, यानी A/B है अगर रेडियस तो इसका क्यूब ही मेरे बच्चे वॉल्यूम होगा। और कह रहे हैं डायमीटर 40% कम कर दो या रेडियस 40% कम कर दो, दोनों में एक ही बात है, यानी 40% ऑफ रेडियस, 40% डिक्रीज इन रेडियस इज सेम एज 40% डिक्रीज इन डायमीटर, क्योंकि एक गोले के व्यास को 40% कम करें तो डायमीटर 40% कम कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे उसकी रेडियस भी 40% कम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पाए? तो 40% की फ्रैक्शन हुई मेरे बच्चे कितनी, तो आप कहेंगे 20% 1/5, 40% 2/5, मतलब अगर रेडियस पहले 5 थी तो 2 कम हो गया, कितनी होगी 3, तो ये तो था जी रेडियस, तो वॉल्यूम क्या होगा, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27। तो कह रहा जी ये बताओ वॉल्यूम में कितनी कमी है, तो भैया 125 से 27 हो गया तो 98 की कमी, तो 98 की कमी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 125 पे, तो 100 पे कितना, 25 चौक 100, 25 5 125, 4 8 32, 4 9 36 और 3 39, 5 से भाग देंगे भैया, 5 7 35, फिर बचा कितना 4, 5 8 40, 5 24, 78.4%। दैट इज ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। सवाल में कह रहा है भाई एक गुब्बारा है, उसकी रेडियस पहले तो थी 7, अब बढ़ के हो गई मेरे बच्चे 7.5 ना 10.5, तो मेरे बच्चों ये बताओ इनकी रेडियस में क्या चेंज हुआ, तो रेशियो निकालेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो बटे 10 आएगा, है ना। तो देखो यार 5 से काटोगे 5 21 105, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 या 21, तो 2 एकम 2, यानी इनकी रेडियस का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 2:3 है। तो अगर रेडियस का रेशियो 2:3 है तो कहता है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इनके एरिया, तो एरिया स्क्वायर लेते हैं, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो कह रहे क्या फर्क आया, तो एरिया 4 से 9 हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना बढ़ा 5, तो 5 इंक्रीज हुआ है 4 पे, तो 100 पे कितना, तो 4 25 100, 25 5 125, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो एरिया है वो 125% इंक्रीज हो गया। बाबू सवाल में कह रहा है घन और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, कहता है घन और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो है क्यूब, ये तो है क्यूब, इसकी साइड ए मान ले रहा हूं, और ये मेरे प्यारे बच्चों गोला, इसकी रेडियस में आर मान ले रहा हूं, तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा इस वाले का हो जाएगा मेरे बच्चे 6a², और इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा मेरे बच्चे 4πr²। आपने कहा सर कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ है a², r² में बटे ले आता हूँ, यहाँ है 4π/6, आपने कहा सर मान लीजिए मेरे बच्चे दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दूंगा तो a/r क्या आएगा, तो 4 का वर्गमूल 2, पाई का वर्गमूल √π और अपॉन में √6, भाई दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिया मैंने, आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछ रहा है इन दोनों के आयतनों का अनुपात याद करो, तो मेरे प्यारे बच्चों क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा a³, हाँ जी, और मेरे प्यारे बच्चों जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम हो जाएगा कितना 4/3πr³, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, हाँ है ना, हमें इस चीज का रेशियो निकालना है, तो a³ अपॉन में 4/3πr³ का रेशियो निकालना है। अब मेरे बेटे ये बताओ कि a/r ये है, और अगर मैं दोनों साइड क्यूब कर दूं यानी a³ अपॉन r³ कर दूं तो 2 का क्यूब 8 आएगा, आपने कहा जी बिल्कुल। √π का क्यूब क्या आएगा मेरे बच्चे, π√π आएगा, बिल्कुल, और √6 का क्यूब क्या आएगा मेरे बच्चे 6√6 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं a³, देखो ये 3/4 कर दे रहा हूं, आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, बटे पाई लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये बताओ ये a³ अपॉन r³ की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे 8π√π, 8π√π अपॉन में 6√6, हाँ जी यही है साहब, बिल्कुल यही है। अब
अब कुछ नहीं जी, कैलकुलेशन मारते हैं जल्दी से। देखिए जी, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, खत्म। पाई से पाई कटा, तो मेरे प्यारे बच्चों जो रेशियो आया वो रूट पाई बाई रूट 6 आया। तो रूट पाई बाई रूट 6। अब उसने पूछा इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करिए, घन और इसका। तो आंसर तो होना चाहिए था मेरे बच्चे रूट पाई अपन रूट 6, लेकिन इसने उल्टा लिखा हुआ है क्यूब एंड, पहले क्यूब लिखा था तो उस हिसाब से तो आंसर आना चाहिए रूट पाई बाई रूट 6, लेकिन ऑप्शन डी कर लेते हैं। ऑप्शन वैसे गलत है, लिखा होना चाहिए रूट पाई बाई रूट 6। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना? आइए जी आगे। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से के बराबर है। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों कोई शंकु, और ये है मेरे बच्चे गोला। कह रहा है जी शंकु, इसका शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी इसका टोटल सरफेस एरिया वो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों पाई आर एल प्लस आर, और मेरे प्यारे बच्चों गोले का टोटल सरफेस एरिया बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। कह रहे हैं उनके आधार की त्रिज्या भी समान है, यानी वो ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि इसकी जो रेडियस है आर है, तो इसकी रेडियस भी आर ही ले लेना, दोनों की रेडियस सेम, दोनों इक्वल हो रहा है। ऐसा मैं नहीं सवाल कर रहा, तो पाई आर से मेरे बच्चे पाई आर कटा, यहाँ एल प्लस आर बराबर 4 आर आया, तो एल की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 3 आर आई। एल अपॉन आर का रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3/1, यानी स्लैंट हाइट 3 है तो रेडियस 1 है। आइए मेरे बच्चे, तो ये स्लैंट हाइट 3 है, रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों 1, स्लैंट हाइट 3 है, रेडियस 1 है, तो हाइट कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे ये 3 है ये 1 है, तो 3 का वर्ग 9, 9 में से क्या 8, तो ये आएगी 2√2, तो हाइट आएगी 2√2। अब मुझसे सवाल में कह रहा है शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की रेडियस है 1, तो हाइट है 2/√2, 2√2। कहता रेशियो निकाल के बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर। कहता जी 8, 12, 24 सेंटीमीटर किनारों वाले घनाभ के कोनों से गुजरने वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे प्यारे बच्चों कोई क्यूब है ना, क्यूबॉइड है। ये कोई क्यूबॉइड है। सवाल में कह रहा है गोला है, और उस गोले के अंदर मेरे बच्चे हमने ये क्यूबॉइड डाला हुआ है, और क्यूबॉइड की जो भुजाएं हैं वो 8, 12, 24 है। तो मेरे बच्चे मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ जो क्यूबॉइड होता है उसमें जो डायगोनल होता है उसकी लेंथ क्या होती है? तो आप कहेंगे सर वो होती है एल स्क्वायर यानी 8 का वर्ग जमा 12 का वर्ग, ब्रैकेट का स्क्वायर जमा हाइट यानी 24 का वर्ग। तो मेरे बच्चे 8 का वर्ग 64, 12 का वर्ग 144, और बाबू 24 का वर्ग होता है 576। जोड़ो भैया, 6, 4, 10, 4, 14 का चौकों सल 1, 6, 4, 10, 7, 17 और 1, 18, 5 और 1, 6 और 1, 7, 784 का वर्गमूल निकालोगे मेरे बच्चे आएगा 28, यानी डायगोनल आया 28। अब मेरे बच्चे इसे हमने गोले के अंदर डाला है। देखिए थोड़ा इमेजिन करेंगे तो कहानी पल्ले पड़ेगी। यानी जब गोला लेके जाओगे इसमें से, तो मेरे प्यारे बच्चों जो गोला है उसका डायगोनल डायमीटर वही होगा जो इस क्यूब का डायमीटर है ना, इस क्यूबॉइड का जो डायगोनल होगा ना वही इस गोले का भी मेरे प्यारे बच्चों डायमीटर होगा। तो अगर इस क्यूब का डायगोनल 28 है, क्यूब का डायगोनल 28 है, तो इस गोले की रेडियस 28 की आधी यानी 14 सेंटीमीटर होगी। यही मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी गोले के अंदर हम कोई क्यूबॉइड डालेंगे, देखिए इमेजिन करना उस चीज को, तो उसकी रेडियस हमेशा ही जो क्यूबॉइड का डायगोनल होगा उसकी आधी होती है। कहता जी प्रत्येक 10 मीटर व्यास वाले दो गोलों को पिघलाया जाता है, जब भी पिघलाया जाएगा वॉल्यूम लेना है, तो एक गोले का वॉल्यूम होता है जी 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस हो जाएगी 5, 5 का क्यूब 125। ये आया मेरे प्यारे बच्चों एक गोले का वॉल्यूम, तो दो का कितना हो जाएगा × 2। कहता है इसे पिघलाया जाता है और इसके आधार की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई वाले एक शंकु में बदल दिया जाता है। कह रहा भैया एक यहीं रफली बना देता हूं। कह रहा है इसे पिघला के एक शंकु बनाया गया, टू स्फीयर ईच ऑफ 10 मीटर डायमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए कोन विद ए हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो बाबू ये कह रहा है कि भैया इसकी रेडियस अगर आर लोगे तो इसकी हाइट भी आपको आर ही लेनी होगी, ऐसा वो सवाल में कह रहा है। तो कहता शंकु की ऊंचाई याद करो, तो शंकु का वॉल्यूम क्या होगा जी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लगाते हैं भैया लंका, पाई से पाई गया है,
कहाँ नहीं कट रहा बे? ठीक है भैया, पाई आर स्क्वायर नहीं, अच्छा अच्छा, इसका वॉल्यूम रहता है, माफ करना, 1/3 पाई आर स्क्वायर है भाई, माफी चाहता हूँ, तो 3 से 3 गया। तो मेरे बच्चे यहाँ आया आर क्यूब, और यहाँ आया 4 दूनी 8 गुना 125, 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब और 125 को 5 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 और 5 का क्यूब 125, तो रेडियस आ गई मेरे बच्चे 10, और रेडियस 10 है मेरे बाबू, तो जितनी रेडियस होगी उतनी हाइट होगी, ऐसा सवाल ने कहा था, तो इसका मतलब इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 10, ऑप्शन सी। आइए जी नेक्स्ट में। कह रहा जी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु की ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और फिर इसमें 3 गोलाकार गेंद बनाई जाती है, इनमें से 2 गेंदों की त्रिज्या इतनी इतनी, तो तीसरी गेंद की रेडियस क्या होगी? देखिए मेरे बाबू, केवल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है इसमें। देखो यार, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाया, तो उसका वॉल्यूम हुआ मेरे बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब, और 4 इससे बनाई भी वही है, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब, 3 का क्यूब 27। कहता है ये वॉल्यूम हमने बनाया। अब बाबू कह रहा है इससे हमने 3 गेंदें बनाई है, पहली गेंद की जो रेडियस है वो है मेरे बच्चे 2 सेंटीमीटर, तो पहले वाली का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2 का क्यूब 8। दूसरे वाले की जो वॉल्यूम है ना, रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितनी है 1.5, तो 1.5 का क्यूब। और तीसरे वाले की रेडियस हमको निकालनी है, क्या होगी, ये हमारा सवाल है, क्योंकि इसकी रेडियस आएगी तो मेरे प्यारे बच्चों उसका लेटरल सरफेस एरिया हम निकाल पाएंगे। देखिए ये बड़ी गेंद थी, इससे हमने 3 गेंदें बनाई, एक छोटी, एक दूसरी और एक तीसरी, तीसरे के बारे में हमारा सवाल है। अब देखोगे तो 4/3 पाई हर जगह गया, यहां 27 आया, यहां 8 आया, 15 का क्यूब कितना होता है मेरे बच्चे, बताओ? तो ये होगा मेरे बच्चे 33 75, तो ये आएगा 3.375, और ये भी कट गया बाबू सभी में कॉमन आके, प्लस में बचा आर क्यूब। अब 8 और 3 11 घटाएंगे तो 27 में से 11.375 घटाएंगे, 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गया 6, 8 में ना 6 में से 1 गया 5, 2 में गया 1, तो 15.625, ये बहुत आसान है। तो मेरे प्यारे बच्चों आर क्यूब की जो वैल्यू है वो आ गई 15,625, और आप जानते हैं 15,625 जो होता है वो मेरे प्यारे बच्चों होता है 25 का क्यूब, 25 का क्यूब या 5 की पावर 6 लिखते हैं इसको, तो इसे सोल्व करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 2.5। अब रेडियस 2.5 है, तो कह रहा है जी इसका हमें क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 2.5 कवर करेंगे तो 6.25। देखो जी 4 6 24 और 1 25 पाई मेरा आंसर आएगा, ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। कह रहा जी 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर एक समान त्रिज्या की 8,000 छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, तो मेरे बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब, भाई 35 का क्यूब करेंगे तो जो भी आएगा देखते हैं। कहता जी इसे पिघलाया और छोटी छोटी गोलियां बनाई, तो एक छोटी गोली का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसको पूरा खोल के लिखता हूँ 35 गुना 35 गुना 35। कहता 8,000 गोलियां बनाई हैं और एक गोली का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। कहता भाई एक बड़ा गोला लिया, उसे पिघलाया और छोटी छोटी 8,000 गोलियां बनाई। आपने कहा सर ठीक है। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई गया। अब मेरे बच्चे 5 से काटेंगे तो 5 7 35 है ना, 5 7 35, 5 7 35, 8,000 को मैं 8 गुना 1000 लिख देता हूं, तो आप जानते हैं कि ये 5 गुना 5 गुना 5 125 हुआ, 125 से काटेंगे 8 आएगा, 8 8 64 आएगा। आपने कहा ठीक है सर। तो ऊपर तो आ गया 7 का क्यूब और ये आया 64, 64 को लिख देंगे 4 का क्यूब, ये आया मेरे बच्चे आर क्यूब, तो हम ये कह सकते हैं सर आर की वैल्यू 7/4। बिल्कुल ठीक है। अब कहता है इस प्रक्रिया में ठोस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो, तो कह रहा है जी बताओ कितने परसेंटेज का उसके टोटल सरफेस एरिया में चेंज आ गया। आइए मेरे बच्चे 7/4 रेडियस आई, तो ये बताइए भाई कि जो बड़ा गोला था उसकी रेडियस कितनी थी जी 35, यही है ना मेरे भाई, और जो छोटा गोला है मेरे प्यारे बच्चों इसकी रेडियस कितनी है 7/4। बिल्कुल ठीक है। तो ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, आर यानी 35 का वर्ग। इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर यानी 49/4। लेकिन ये एक गोली थोड़ी है, ये तो 8,000 गोलियां गुना 8। अब हमें ये देखना है कि यार ये वाली जो वैल्यू है ये इससे कितनी ज्यादा है, ये हमें कुल मिला के निकालना है कि भाई ये वाली वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों इससे कितनी ज्यादा है, और फिर हमें लास्ट में परसेंटेज ग्रोथ चेक करना है। यहां तक किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो कुल के मुझे बात समझाएं, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक का? अब इसमें से ये वाली वैल्यू घटा देंगे तो हम कह देंगे कि हाँ सर इतना ग्रोथ हुआ है,
लेकिन कह रहा जी परसेंटेज बताओ किसके ऊपर, ओरिजिनल पे, कि भाई ओरिजिनल पे कितना चेंज हुआ, तो बटे कर देंगे। आपने कहा जी ठीक है। तो कह रहे जी बताओ कितना परसेंटेज हो गया गुना 100। देखो मेरे बच्चे 4 पाई 4 पाई 4 पाई कॉमन लेके उड़ा दिया आपने, बिल्कुल ठीक किया। 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 2000, बिल्कुल ठीक किया जी। यहां तक की बात भी समझ में आती है। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, ये है 35 का वर्ग, समझदारी के लिए इसे ऐसे लिख लेते हैं 35 × 35, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ पे भाई 35 × 35 लिख देते हैं, काटना आसान होगा बाबू, वो सोचा करो कि कटिंग आसान हो जाए। अब अब मेरे बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि 5 से जाएगा 7, 5 से जाएगा 7, ठीक है जी। आपने कहा जी बिल्कुल ओके। तो 5 5 25 काट दिया, यहां काटोगे तो 25 8 280 आया, और यहां से 5 5 काटोगे तो बचेगा 7 × 7। आपने कहा ठीक है, 7 7 49, 49 यहां पे भी कटा और मेरे प्यारे बच्चों यहां पे भी कटा, ये बात भी सही है मेरे बच्चे। तो 80 में से यहां क्या बचा, एक, भाई देखो 49 यहां पे भी था, यहां पे भी था, कॉमन लेके खत्म कर दिया। बाकी 25 से इसे काटा दिया बचा, 80 में से गया मेरे बच्चे 79, तो 79 को 100 से गुना करोगे 7900। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसके टोटल सरफेस एरिया में जो इंक्रीज आ गया वो 7900 स्क्वायर इंक्रीज आ गया, 49 बटे, ओहो यहां गलती कर दी क्या मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक कह रहे हो, क्योंकि वर्क करना था ना तो 49/16 लिखना होगा, अरे भाई माफी चाहता हूं भाई, 16। तो करना क्या था मेरे पेरेंट्स, जो एक 4 तो पहले से काट चुके थे, एक बचा था उसको काटोगे 20 आएगा, 20 में गया 19, तो फिर 1900% आंसर आएगा। तो मेरे पेरेंट्स 1900% मेरा आंसर हो, क्योंकि रेडियस 7/4 थी ना, तो 4 पाई r², तो 49/16 है, माफी भाई, माफी माफी। ठीक है भाई राकेश गुप्ता जी, नीतीश कुमार जी, तो इसका आंसर जो होगा मेरे पेरेंट्स वो आएगा 1900%। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे फिर कल दोबारा मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, धन्यवाद मेरे बच्चों।